इसका ये है, एक तो 1981 के बाद इसमें थोड़ा सा सेक्स रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है और ये भी एक चिंता का विषय है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई आजकल जो है सबके एक एक ही बच्चा हो रहा है। तो पहले जॉइंट फैमिली होती थी, उसमें मतलब ये नहीं होता था कि भाई कितनी लड़कियां हो रही हैं कितने लड़के हो रहे हैं। हाँ, ये भी लिंग निर्धारण वाला भी हो सकता है कि लोग कहीं थोड़ा बहुत अपने आइडिया लगा ही लेते हैं, चोरी छुपे हो सकता हो कहीं। गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरी इंस्ट्रक्शन है इस पर और इस पर काफ़ी रोकथाम भी गवर्नमेंट करती है कि इस तरह से ना किया जाए। अभी तक ये भावना जो है आम जनता के मन में है ही कि हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। वही उसी उसमें जो है एक लालसा में जो इंसान जैसे कि पहले से ही एक धारणा बनी हुई थी कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों के भी एक या दो लड़कियां हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, तो वो जब भी वो नेक्स्ट चांसेस लेते हैं तो वे कोशिश करते हैं कि हमारा अगला जो है वो लड़का ही हो। और उसी के अंतर्गत जो है वो क्या करते हैं कि एक इलीगल जो है अल्ट्रासाउंड्स करवाना शुरू कर देते हैं कि पता लग जाता है, क्योंकि जैसे साइंस ने तरक्की की है, अल्ट्रासाउंड में मालूम पड़ ही जाता है कुछ हफ्तों के बाद कि ये लड़का है कि लड़की है पेट में जो पल रहा है। तो उसी के अनुसार वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लड़का हुआ है कि लड़का है कि लड़की है। और यदि लड़का नहीं है तो वे गर्भपात कराने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। और इसमें सम्मिलित मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी भी है और इलीगल डॉक्टर्स भी हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है, वो सब इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि इससे जो भी है पैसे की लालच बन जाती है, जो भी क्या बन जाता है, तो डॉक्टर्स तक भी पीछे नहीं हटते हैं कि इसका गर्भपात करने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो जब लड़कियों के इसी तरह के इलीगल अबॉर्शन से इलीगल गर्भपात होते रहेंगे तो उससे क्या है कि लड़कियों की जो हमारी तादाद है, लड़कियों का रेशियो है, वो हमेशा कम होता ही रहेगा। और जो एक आम जो बिल्कुल हमारे जो इलिटरेट नहीं कहूँगा तो लिटरेट लोग हैं, वे भी ये नहीं समझ पाते हैं कि लड़कियों का होना भी कितना आवश्यक है इस दुनिया में। और वही जगत जननी है और उसी से आगे जो बन सकता है लड़कियों से ही। परंतु एक लड़की का ज़्यादा लड़कियों का होना हर एक इंसान सोचता है कि मेरा लड़का होना चाहिए, और उसी के चलते ये सब चल रहा है। सरकार के जितने भी इतने स्ट्रिक्ट जो हैं हमारे कदम भी लिए गए हैं कि अल्ट्रासाउंड्स भी सभी रजिस्टर हो रहे हैं और इलीगल अबॉर्शंस भी जो हैं वो कर्टेल हो रहे हैं, सभी पर छापामारी है, पूरी पूरी कमिटीज़ बनी हुई हैं। उसके बावजूद भी जो है इलीगल कहूँ तो पर्दे के पीछे बैक स्टेज ये सब चल रहा है और चलता जा रहा है। इसे रोकना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा आएगा कि लड़के होना है कि ज़्यादा हो जाएंगे और होने के लिए लड़कियों के शादी के लिए भी लड़कियां नहीं मिलेंगी, ऐसा भी। जैसे कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि उनके घर में लड़का हो, बट लेकिन देखने में यह है कि आपके घर में खुद एक लड़की है, तो डू यू फील प्राउड कि आपके घर में एक लड़की है? यस, वेरी ट्रू। मैं और मेरी वाइफ ने आज से 10 साल पहले, मेरी बेटी आज 13 साल की हो गई है, और 13 साल पहले मेरी और मेरी वाइफ ने ये फैसला किया था कि हम एक बच्चा अपनाएंगे, और भगवान ने हमें लड़की दी। हमें बहुत खुशी है कि हमें कोई लड़के की इच्छा, मेरे लड़का नहीं है तो इस बात का कोई दुख और मलाल नहीं है। सिंगल गर्ल चाइल्ड पेरेंट्स के लिए मुझे याद आता है कि एक CBSE ने 2005 में स्कीम दिया था फ्री एजुकेशन का। उस तरह की चीज़ें, हालांकि गवर्नमेंट सिंगल गर्ल चाइल्ड के बाद जो लोग नसबंदी या ऐसी चीज़ें अपनाते हैं उन्हें 25,000 रुपया देती है, लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना यह है अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड को फ्री एजुकेशन मिले आफ्टर क्लास 5 टू मेक श्योर कि वो पेरेंट्स दूसरा बच्चे को नहीं अपना रहे, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड को 5वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक एटलीस्ट, अगर यूनिवर्सिटी में भी ये संभव हो सके तो और भी अच्छी बात है। इस तरह की कुछ मोटिवेशनल स्कीम्स चलाई जानी चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा मैसेज उन पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगी कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, एक लड़के की चाह ना रख के उन्होंने कोई गलती नहीं की है। इस तरह की मोटिवेशनल स्कीम्स चलाई जानी चाहिए, मास अवेयरनेस होना चाहिए, और शायद हमें अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पे भी चेक लगाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो असंभव नहीं है।
हाँ, ये लड़कियों का जो घटता दर है ये बहुत चिंता का विषय है और इसके लिए सारा ही समाज जिम्मेवार है। सिर्फ डॉक्टरों पे ही नहीं इसका होना चाहिए। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड होते हुए भी लोग कई बार आते हैं पर फटकार सुन के ही जाते हैं। ना तो हम यहाँ पे गर्भपात कर रहे हैं, ना कोई अल्ट्रासाउंड में ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़कियों का घटता अनुपात है ये बहुत ही चिंता का विषय है। आगे को अगर लड़कियां नहीं होंगी तो वंश कैसे चलेगा। आज की डेट में ही ले लीजिए, मासियाँ या चाचियाँ या ताइयाँ ये कितनी कम हो रही हैं। किसके साथ हम एक ही परिवार में हम जोड़ते हैं, तो लड़कियां अगर नहीं हैं तो वो परिवार नहीं रहता, क्योंकि लड़की के साथ एक स्त्री के साथ ही परिवार बढ़ता है।